ऑप्शनल पेपर 1 और 2 सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑप्शनल पेपर 1 और 2 कवर करेंगे हम। लेक्चर वन में क्या है? आधुनिक भारत। भारत में यूरोप का प्रवेश। 18वीं सदी में राजनीतिक स्थिति। मुगल वंश 1526 से 1707 से 1858। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब 1658-1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी तक औरंगजेब काल तक भारत के एक बड़े भूभाग पर मुगलों का नियंत्रण था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहुत तेजी से मुगलों का पतन हुआ और 1750 ईस्वी आते आते मुगल मात्र की शक्ति रह गई। मुगलों के पतन के पश्चात बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत कर देख सकते हैं। उत्तराधिकारी राज्य, जिन राज्यों की स्थापना मुगल अधिकारियों के द्वारा की गई, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद के निजाम। भारत में यूरोप का प्रवेश एवं ब्रिटिश प्रसार। विरोधी राज्य, जिन राज्यों में मुगलों का विरोध किया, जैसे मराठे, जाटों का राज्य, सिखों का राज्य इत्यादि। अपेक्षाकृत स्वतंत्र राज्य, मैसूर केरल के राज्य, राजस्थान के राज्य जैसे आमेर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में नवाबों का शासन। यूपी में अवध का राज्य, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद जाटों का राज्य। आगरा टू मथुरा तक जाटों का शासन था। दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र पर मुगलों का शासन। राजस्थान में कई छोटे बड़े राज्य जैसे आमेर, उत्तर पश्चिम में सिंध का राज्य तथा पंजाब में एक लंबी अस्थिरता के बाद सिखों का शासन। महाराष्ट्र में उत्तरी कर्नाटक तथा आगे चलकर 18वीं सदी के पूर्वार्ध में विभिन्न कारणों से मुगलों का तेजी से पतन हुआ और भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठे थे और मराठों ने भारत के नए नियंत्रण स्थापित करने के नियंत्रण में समकालीन क्षेत्रीय शक्तियों से युद्ध किया। क्षेत्रीय रूपों में प्रायः साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर विस्तार की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। विशेषकर राज्यों की प्रवृत्ति तनाव की स्थिति, हिंदुओं, राजपूत, मराठों, सैनिक पिछड़ापन, केंद्रीय सेना के अतिरिक्त मंत्रियों, प्रांत प्रतियों इत्यादि को भी सैन्य दायित्व का निर्वहन करना होता था। हथियारों एवं नौसेना के मामले में भी यूरोपीय देशों की तुलना में हम पिछड़े हुए थे। 18वीं सदी के मध्य उसके आसपास के उत्तर पश्चिम के तरफ से अहमद शाह दालिया के आक्रमण ने मुगलों के कमजोरी को उजागर किया, बल्कि उत्तर पश्चिम एवं उत्तर भारत राजनीतिक स्थिरता को जन्म दिया। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां, फ्रांसीसी, ब्रिटिश कंपनी व्यापार के अतिरिक्त राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर राष्ट्रीय एकता कमी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भारतीय राजनीति में सामान्य तौर पर देखे जा सकते हैं।